तुमने छांट के रखोगी। तुमने कुछ हफ्ते भर में सोचा हो तो तुम बता दो। लेकिन बस यही है, किसी की बुराई भलाई निंदा प्रशंसा ये इस वक्त नहीं होगी किसी की भी। वो ऐसे करते हैं, अपने मन को ये करना है, बल्कि ये तैयारी करनी है कि हमें किसी की बुराई भलाई करनी नहीं है। हमें जितनी करते हैं ना रोजाना में, उसे भी कम करना है। हमें क्या लेना देना। कितना सारा पाप हम इस वजह से बांधते हैं कि हम दूसरों की बुराई करते रहते हैं। तो यही है, बस इसी से सब काम हो जाएगा और कुछ नहीं। अभी आते हुए बस में आप तो सर पीछे बैठे थे, ये उनसे पूछ रहे थे, वो है मेरे भैया लगते हैं, हाँ। कि मोक्ष कैसे मिलता है। हाँ। अभी तो लेकिन मोक्ष की श्रद्धा ही नहीं है, हमें यही नहीं पता कि मोक्ष में हमें जाना क्यों है, मोक्ष में क्या है। मोक्ष का स्वरूप समझ में आया है। मोक्ष का स्वरूप समझे तो उसकी तो अब जैसे है ना, अब हम क्या करते, कई बार हम ऐसे करते हैं, हमने हमारे घर का हम 4 मेंबर का एक ग्रुप बना रखा है, उसमें और कोई नहीं, हम 4 ही हैं। तो जैसे उस पर है ना, कोई भी ये डाल देगा, और जिसने एक बार डाल दिया ना, अब दूसरा नहीं बोलेगा। जैसे ये किसी ने ये डाल दिया, इस बार जो 1 घंटे का सत्संग होगा उसका विषय होगा मोक्ष का स्वरूप। बस अब हमारी वो चर्चा भी सेंट्रलाइज्ड हो गई। हाँ, सबको उसी पे फोकस करना है कि इस बार हम ये विषय सोचेंगे। तो हमने पहले ही बता दिया ना, जैसे मान लो मैंने आज लिख दिया कि हम नेक्स्ट संडे इवनिंग जब हम बैठेंगे तो हमारा टॉपिक ये होगा। हम उस ग्रुप पर कोई बात होगी तो इस संडे इवनिंग वी ऑल आर बिजी, सो प्रोग्राम विल बी ऑन मंडे। जो भी हो ना वो उस पर डाल देते हैं। ये तो है ही। अब गौतम गंधर ने पता नहीं, मतलब मैंने ये पढ़ा है कि कलयुग में जैसे साक्षात तीर्थंकरों का भाव है, उनके समोशरण का भाव है। तो यदि किसी को इनके समोशरण में जाने का, उन वहाँ तीर्थंकर के दर्शन का फल पाना हो तो क्या करें कि पति पत्नी मिलके बैठ के स्वाध्याय करें जिस घर में, वो साक्षात कलयुग में समोशरण का घर है। सत्य है, ये तो समोशरण स्वरूप है वो। नहीं, ये सत्य है। बैठो स्वाध्याय करो, चर्चा करो, कि घर के सारे लोग बैठ के स्वाध्याय करें, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करें, तो वो साक्षात समोशरण रूप ही है। बस यही 2-4 प्लानिंग सेट करनी होती है। विषय सेट कर लो, टाइम सेट कर लो। हमने एक और बात सेट कर रखी है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। मैंने इस जैसे एक बार मैं ये कह के बात खत्म कर सकता हूँ कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, और हम खत्म कर। अब इस पर आगे भी तो बैठेंगे ना, कौन आज खत्म हो रही है बात। सोचने का मौका मुझे भी रहे, आपको भी रहे। विवाद करके क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा देखो, विवाद नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई ये बात मैं नहीं मानता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही है। और सोचना सबको बोलना है। मैं भी सोचूंगा, जो कह रहा है ना कि मैं सहमत हूँ वो भी बोलेगा मैं तुम्हारी बात पर सोचूंगा। मैं तुम्हारी बात पर सोचने का दरवाजा सबको खुला रखना है। ये नहीं कि मेरा तो आखिरी सांस तक यही निर्णय है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल मतलब वो नहीं होगा, पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए। कट्टर नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि मेरा आखिरी सांस तक यही निर्णय है। लचीला रहना चाहिए। जैसे कोई कहे हमको शिखर जी पैदल ही करना चाहिए, अब इस पर बात हो रही है। एक कह रहा है मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब अब किए जा रहे हैं। और तो भाई अब तुम्हारे विचार ये है, मेरे विचार ये है, अब निर्णय बाद में होगा। विवाद की क्या बात है। शक्ति अनुसार मतलब सब ठीक है। हाँ, किसी से पैदल नहीं होती तो वो टाली कोई ना करे, वो जिस तरह अब से वो देखो उससे कर ले। एक ने कहा मेरे तो प्रतिज्ञा है मैं जिंदगी में डोली नहीं करूँगा, करनी भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसको फुल एंड फाइनल मत समझो। और मैंने कहा शांति से बात को सोचने की गुंजाइश है। मैंने कहा क्यों नहीं करना, क्या दोष है, जरा चिंतन करते हैं अपन। मैंने कहा तुम ये बताओ
कल को मेरे पैर टूट जाए, कोई बात हो जाए, अभी एक्सीडेंट पट्टा, तो मैं जाने लायक नहीं, और मेरे पास पैसा भी एक्सेस में पड़ा हुआ है, हमें किसी को दान भी देना है। मैंने कहा मैं डोली दे करके 4 लोगों को आजीविका भी दे रहे हैं। हम घोड़े में नहीं बैठते क्या, हम रिक्शे में नहीं बैठते क्या, हम और जगह काम नहीं करते क्या, मनुष्यों से काम नहीं कराते क्या, हम कुली से सामान नहीं उठवाते क्या। मैंने तुम सब चीज को शोषण की लैंग्वेज में क्यों सोच रहे हो? तुम ये सोचो मेरे पास पैसा पड़ा है, अब नहीं, मैं तो आदमी के कंधे पे नहीं चढ़ूंगा, चाहे घर ही बैठा रहूंगा। मूर्खता का निर्णय है, उसको पैसे दे दो, उसका भी गुजारा होगा, और तुम जो यहाँ पड़े रहो, पड़े पड़े दूर ध्यान करोगे, इससे बढ़िया है ताजा ऑक्सीजन में चढ़ के जाना, यात्रा कर। हाँ, कुछ समझ में तो आ रही है। तो मैंने कहा निर्णय मत किया करो जल्दी से। मैंने कहा मेरा भी निर्णय, मैं ये अब इसका मतलब ये मत लगाना कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम डोली से ही जाया करो, अब ये मत समझ जाना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिद मत करो, जिसको जैसे करना हो ना। डोली से जाने वालों, अब तुम यात्रा करते जा रहे हो और डोली पे जाने वाले कैसे लोग हैं, क्यों आते हैं यहाँ जब नहीं सकती है तो तुम यहाँ पाप कर रहे हो। मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ ऐसा कि एक और डोली वाले कहते कैसे कंजूस है डोली। अरे तुम उसको कंजूस मत समझो, वो जो जा रहा है ना पैदल, वो सिर्फ पैसे बचाने के लिए ही नहीं जा रहा है, वो भक्ति से भी जाते हैं। कितने ही लोग सिर्फ इसलिए पैदल जाते हैं कि उसको लगता है पैदल जाने से मेरी वंदना अच्छी है। तुम हर जगह अपना चिंतन क्यों थोप रहे हो ना। मैं कहता हूँ पैदल वाला अपनी जगह सही है, डोली वाला अपनी जगह सही है, तुम अपनी शक्ति अनुसार जो तुमसे जब हो। और आज कुछ सही है एक ही आदमी के लिए भी, कल को कुछ और सही, एक ही आदमी के लिए भी। जैसे आज आपके लिए कुछ सही है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए ही आज कुछ सही है, 20 साल बाद में कुछ और सही है, 20 साल पहले कुछ और सही था। अब इसका क्या करें? वही है शक्ति अनुसार। आज हमने बाइक से कर ली, अगर 20 साल बाद बाइक से भी नहीं कर सकते। आप अगर बाइक, आप कहते मैं बाइक से नहीं जाऊँ तो आप जा, इसका मतलब था कि आप जाते ही नहीं। हाँ, नहीं जाते। ये विवेक जी के मम्मी पापा अपन रास्ते में तो अरे भैया कैसे भी करके हमको बताया नहीं, हम डोली कर देते, क्या क्या अपन दुखी हो रहे थे। और फिर बाद इनसे बात की तो फटाफट आ गए ना, ये बाइक से हो गई नहीं वंदना। अच्छा, वो बाइक से आ गए थे, आ गए सब की वंदना हो गई, बच्चे बच्चे तक की। बहुत अच्छा हो गया सबकी, वो विशुद्धि तक भी, वो क्या मोक्ष, सब छोटे छोटे सबकी वंदना हो गई। तो काम देखो ना कैसे हो सकता है। हम तो सब जगह देखते हैं। देखो अब जैसे आज आपने कुर्ता पहन रखा था पूजा के साथ, मैं तो अमेरिका जाता हूँ, कुर्ता पजामा क्या पैंट शर्ट में भगवान के अभिषेक करते। देश काल परिस्थिति है, एक जिद नहीं चलेगी कि यही चलेगा। किसी को जैसे होता है, जगह जगह वो कई बार वही धोती दुपट्टे के चक्कर में हो ही नहीं पाता है। तो इसका मतलब करे ही नहीं। अब मुझे कल शिखर जी वंदना जाना था, अब वास्तव में तो मुझे नहा के जाना था। मुझे तो भयंकर जुकाम था, शाम को प्रवचन नहीं हो पा रहा था। फिर सुमत जी ने तो मुझे कह भी दिया आप तो सुबह वंदना नहीं कर पाओगे इस साल। मैंने कहा देखो जी, मैं वंदना करने आया हूँ और वंदना नहीं करूँ ये तो मेरे से सहन नहीं होगा, और इतनी तो कमज़ोर हालत नहीं है कि नहीं कर सकूँ, मैं तो करूँगा। और मैंने कहा जुकाम का आयुर्वेदिक नियम है भूखा रूखा सूखा। तो मैंने कहा मैं ये नियम पालूंगा, और मैं सुबह सिर्फ इतना करूँगा कि अपना हाथ धोऊंगा, मुँह धोऊंगा, शुद्धि हो गई मेरी, और मैं दर्शन करूँगा। मैं तो पहाड़ की वंदना, कपड़े पूरे बदले हो जाए तो हाँ, शुद्धि। मैं तो ये करूँगा। मैंने कपड़े कल निकाल दिए थे, उनको बदल लूँगा धो के,
मैं तो 1 नंबर। सही बात। तो अब देखो तो मैंने बिना नहाए की, अब कोई कह दे अब ठीक है भाई, देखो अब हमसे जैसे बनी वैसे हमने कर ली। और नहीं करते तो मन में हम ये रहता, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हमसे अच्छे करने वाले भी बहुत है। और लेकिन ये है कि हमने किसी से तो बिल्कुल नहीं करने वाले से तो ठीक ही किया। मैं नहीं जाता, यहाँ बैठा रहता, इसकी वजह करिया है वो, ठीक है ना। तो सब जगह ये है, जितनी शक्ति हो, हम तो विद्यानंद जी महाराज यही कहते थे, जितनी शक्ति हो उतने कर लो, जबरदस्ती मत करो, वही पॉलिसी है। चलो हाँ, आपको तो बहुत काम होंगे सर। थोड़ी सी चर्चा ट्रेन में करेंगे, हाँ, सब मिलेंगे। अरे आप चिंता मत आज इस एक बार ही अच्छा डब्बे है में कि हमारा एक ही डब्बे में है सारी सीट, करीब करीब। तो एक साथ ही बैठ के आप थोड़ा सा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, काम बहुत है आपके जिम्मे, हो जाएगी तो खुशी की बात, नहीं हो जाए तो घबराना मत, फिर बैठ जी ठीक बिल्कुल।